नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कालेश्वरी बिंदु खाता हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर संस्कृति को समर्पित एक बहुत ही गुणी, बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व प्रहलाद मेहरा जी के घर पर आया हूँ, जिन्होंने लोक गायकी के क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। उनकी इन्हीं विशेषता के लिए, इन्हीं खूबियों के लिए, इन्हीं समर्पण के लिए उन्हें उत्तराखंड यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड ने 2 वर्ष पूर्व बेस्ट मेल सिंगर के सम्मान से नवाजा था और इस वर्ष भी उनकी एक एल्बम नॉमिनेट हुई थी। वो बहुत उच्च श्रेणी के गायक हैं। मैं प्रारंभ में शुरू में गांव में जब मुनस्यारी में रहता था, बचपन से ही अपने लोकगीतों के प्रति मेरा रुझान था और बचपन में अपने गांव के खेले मेलों में, रामलीलाओं में और अन्य उत्सवों में, शादियों ब्याहों में खूब गाया और नाचा करता था। और धीरे धीरे जब 5वीं 8वीं की परीक्षा पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं गांव से थोड़ा कस्बों की तरफ आया, तो वहाँ और नए दोस्त मिले और नई नई चीज़ें सुनने को मिली और नए नए कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला। आप पर्वतीय न्यूज के दर्शकों को कुछ मीठा सा कुछ सुनाएंगे, तो बताइए आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर ज़रूर सुनाएंगे। चैत का महीना है और हमारे कुमाऊं में चैत के महीने में एक चैती गाई जाती थी आज से 50-60 वर्ष पहले, जो अब विलुप्त हो गई है। उसकी 2-4 लाइनें मुझे याद हैं, मैं उसी को सुनाना चाहूँगा। रोना भूना दिन आया पहला गो चैतो मेणा बाजन लागो ढोला पधानु आंगड़ा ढोलको शब्द सुनो उखोली का गणेश ढोलको शब्द सुनो उमुरी का नरणा अब टूटिया दाथुली ले घास निहुना बैणावे बिन में बाबू को मैं तूड़ा निहुना वर्ष दिन को पहलो मैना वर्ष दिन को चैतो मैना मेरी जू झूरियाए जाना मेरी जू झूरियाए जाना लंबा गड़ा तीखा चला यूं बाली लुड़ू का मत को निसास लगो रे ऊंची टुड़ू का लंबा गाड़ा तीखा चला यूं बाली लुड़ू का मत को निसास लागो रे ऊंची टुड़ू का मेरी जूहिया भरी ऊंचो मेरी जूहिया भरी ऊंचो। कला के क्षेत्र में, अपने लोक संगीत के क्षेत्र में जो आपने बचपन से जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बारे में आप पर्वतीय न्यूज़ के माध्यम से जनता को कुछ बताइए। शुरू में तो ये था कि हमारे पहाड़ में गीत संगीत को, इस तरह के गीत गायकी को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं था, घर वालों की तरफ से भी नहीं था और समाज की तरफ से भी नहीं था। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे अपने पहाड़ के खेले मेलों से, रामलीलाओं से और विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से इस तरफ ऐसा रुझान हो गया कि फिर मैं पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना इसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। और शुरू में घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था कि इसको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता था। लेकिन
मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहा, पढ़ाई की तरफ मुझे ध्यान ही नहीं रहता। आज भी मैं किताबों से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे आप विद्वान कई मित्र लोग अपनी अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन मैं आकर के उसको घर पे रख देता हूँ। वो एक नज़र देख लिया और पूछते भी हैं तो मैंने कहा हाँ भाई साहब फुर्सत नहीं हुई, अभी पढ़ नहीं पाया। लेकिन पढ़ाई की तरफ मेरा शुरू से ही, अब अभी भी नहीं, मैं पढ़ने में बिल्कुल अभी भी बहुत वीक हूँ। मैं पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, गीत गाने का, संगीत सुनने का, और विशेष तौर पर अपनी पहाड़ की बोली भाषा जो हमारी वो है, उस पर मुझे बहुत अच्छा, उस तरफ मेरा ध्यान जाता है। आज भी अगर पहाड़ी में कोई कहीं पर कोई गाता है, कोई बोलता है, कहीं कविताएं होती हैं, तो मैं उस तरफ को किसी भी बहाने से चला जाता हूँ, बिना बुलाए भी चला जाता हूँ। कहता है कि आपको कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसी पहचान जो मिली है वो आपको कहाँ मिली है आपकी अपनी इस सेवा के लिए? बहुत समय लगा भाई साहब, कम से कम 30-35 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करूँगा। और कि कई बार मन ऐसा भी हुआ कि यार कहाँ हम इसमें लगे हैं, ये हमारे मतलब का है नहीं, और हम इसमें इतने, हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है। लेकिन बीच में 2014 से 2016-18 ऐसा एक समय आया जो मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। उस बीच में मुझे चांदनी इंटरप्राइजेज अपनी नवीन टोलिया जी का सहयोग मिला और उनके द्वारा मुझे और काम करने की मुझे ऊर्जा दी। तो उन दिनों अपने यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड करके एक सिने अवार्ड भी चल रहा था, तो उसमें 2016 में मेरा गीत उसमें सिलेक्शन हुआ। हमारी झुमक्याली करके एक एल्बम थी, वो एल्बम हमारी उसमें सेलेक्ट हुई और उस एल्बम में मैंने एक गीत गाया था, भाना दरमियानी शुरू मरतोलिया। उस गीत में मुझे बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने 30-35 वर्षों में पहला एक ऐसा अवसर था जब मुझे लगा कि हाँ मैं भी कलाकार हूँ, मुझे लोग मतलब ऐसे ही पसंद नहीं करते हैं, मुझे लगा। और सिने अवार्ड यंग उत्तराखंडी जो उसमें उन लोगों ने मुझे पहचाना और मेरी पहचान को पूरे वर्ल्ड में उनने फेमस कराया और मैं सिने अवार्ड के इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और आगे भी मुझे और अच्छा करने की मुझे प्रेरणा दी और मैं भी आगे भी प्रयासरत हूँ, अभी और अच्छा करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। वो थोड़ा सा अपने घरेलू काम भी होते हैं कि इसलिए थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन मैं हूँ अभी अभी आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ करके दूंगा। आपने सराहा यंग उत्तराखंड के जो युवा लोग हैं, युवा उत्तराखंडी हैं, जो अपनी लोक कला के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने आपको चुना और आपको खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। मुझे दिख रहा कि आंखों में आपके पानी भरा आया है इस बात को कहते कहते। आपको उस पुरस्कार के लिए बहुत बधाई, आप और भी पुरस्कार जीते हैं। अब मुझे आप ये बताइए मेहरा जी कि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत काम कर रही है, तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पहले से बेहतर अभी 5-7 वर्षों से हमारा जो उत्तराखंडी लोक संस्कृति लोकगीत हैं बहुत अच्छे, उस पर खूब ज़्यादा उनमें कलाकार भी उभर के आ रहे हैं और गीत भी खूब खूब आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी आ रहे हैं, नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं अपने जो आज की पीढ़ी के जो कलाकार हैं बहुत अच्छे अच्छे भी उसमें हैं और कुछ लोग अपना समय पास के लिए भी करते हैं, लेकिन अच्छे जो होते हैं तो वो अलग से निखर के बाहर वो अलग से झलकते हैं। बस ये कहूँगा कि प्रयोग भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी इस लोक संस्कृति को आज के इस युग में अपने तक ही सीमित नहीं रखना, ऑल वर्ल्ड में पूरे उसमें हमारी लोक संस्कृति की पहचान हो, लोग उसको सुने। लेकिन अपनी एक जो जैसे हम अपनी ईजा को अभी भी ईजाई कहते हैं, तो उसी तरह से हमारी लोक भाषा में भी, हमारी लोक गीतों में भी, लोक संगीत में भी वो जो ईजा वाली जो मिठास है वो भी उसको बरकरार रखते हुए मेहरा जी, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, हमारे हिंदी के भी दर्शक हैं उनके लिए तो ठीक है, आप इस बात को मैं चाहूँगा कि आप कुमाऊनी भाषा में बोलें। हाँ, कुमाऊनी में मेरे को ना मतलब यो कि जो हमारी संस्कृति से जो हमारे गीत छन, जो हमारे लोकगीत छन, पारंपरिक लोकगीत छन, उनर आत्मा ले जिंदर होना चाहिए। मेरे को ना मतलब ये जो नई नई प्रयोग होनान, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयोग होनान और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनका मतलब पसंद लेकर ही जानो और उनमें। लेकिन मेरे जो आज नई जो पीढ़ी जो कलाकार थे उनका यो संदेश हो कि यो विनती ले छो
कि जो हमारी लोक संस्कृति की जो आत्मा हो वो ले जिंद रोण चाहे, मतलब वो शब्द जो हन में और जो उधर उधर भावार्थ से जो उले मतलब हमार संस्कृति जो हमार सभ्यता हो, जो हमार कल्चर हो, जो हम ईज और बाजू हैं बाजू कोणाए, मतलब वो वाल आत्मा में रोण चाहिए। आप इतने वर्षों से लग रहे हैं इसमें कार्यक्रम में, लोक संगीत के और गायन में, तो आप मुझे अब वो जो एक वो पक्ष होता है अर्थ का, पैसे का, वो आप इन कार्यक्रमों से कितना कमा पाते हैं, प्राइवेट कार्यक्रमों से और सरकारी कार्यक्रमों से, और उसकी क्या स्थिति है? वैसे पैसा कमाना तो अलग विषय है, आवश्यकताओं को पूरा करना एक अलग विषय होता है। तो पैसा जहाँ तक सरकारी, जो आपको पता ही सरकारी कार्यक्रमों में कुछ भी ना के बराबर पैसा मिलता है। आज से जो 25-30 वर्ष पहले जो सरकार ने जो जियो बनाया था पैसे का कि कलाकार को इतना मिलेगा, वही आज भी चल रहा है, जबकि 20-25 वर्षों में कितनी तो महंगाई एक बढ़ कार्यक्रम में एक कलाकार को कितनी फीस मिलती है सरकारी एक कार्यक्रम में जैसे संस्कृति विभाग का कार्यक्रम करते हैं 400 रुपये उसको मानदेय मिलता है, जबकि आज के समय में कलाकार कम से कम 1500, 2000, 2500 रुपये कलाकार वैसे प्राइवेट प्रोग्राम में लेता है। तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। सरकारी का तो ये है कि चलो हम सरकार, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का नमक खा रहे हैं, इस देश में हम जी रहे हैं, उसकी कई सुविधाओं का हम वो सुविधाएं ले रहे हैं, तो चलो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, इसलिए हम उससे जुड़े हुए हैं। बाकी अपने जो आजीविका है वो इससे चलना बहुत असंभव है आज के दिन, जबकि सरकार भी संस्कृति की तरफ बहुत अच्छा सरकार का सहयोग नहीं है। वो मात्र एक मंत्रालय, हमारा संस्कृति मंत्रालय बना है, उसमें मंत्री भी हैं, उसका तमाम संस्कृति विभाग भी है, कई कार्यक्रम वहाँ से होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मंत्री अगर कोई मेरा अगर रिश्तेदार है या मैं किसी पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं किसी के पोस्टर चिपकाता हूँ, झंडा डंडा पकड़ता हूँ, तो उसके लिए तो बढ़िया है। बाकी एक लोक कलाकार के नाते अगर सरकार और लोक कलाकार में, तो मुझे लगता है 36 का आंकड़ा कुछ ऐसा है। आपने कई ऐसी पिछली वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन कलाकार को सरकार कभी सपोर्ट नहीं करती। तो प्राइवेट कार्यक्रम में भी क्या आपकी इस कला को रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है, आपको कार्यक्रम मिलते हैं? प्राइवेट जब कार्यक्रम होते हैं तो जो आयोजक होते हैं वो अपनी तरफ से डिमांड रखते हैं, और जो हमारे साथ कलाकार जुड़े होते हैं उनकी भी अपनी अलग से डिमांड होती है। तो जब जैसे अगर हमारा कोई कलाकार, अब हम बुलाते हैं किसी को, कोई स्टार कलाकार को, तो वो अपनी डिमांड रखता है, हम उसको उतना पैसा हमें उसको देना होता है। और फिर अगर हम उसका, जैसे कोई कलाकार हमसे 20,000 की डिमांड कर रहा है, हम उसको आगे आयोजकों को 25-30 हज़ार बता देते हैं, तो 10,000 हमने उसमें से कमीशन ले लिया, तो उसको कल तो पता चलना ही है। तो उससे क्या होता है कि एक ठेकेदारी प्रथा हो जाए। मैं लोक संस्कृति में, लोक में ठेकेदारी के खिलाफ। बहुत सुंदर बात की, और ये आपकी इस बात से बहुत अच्छा संदेश जाएगा मेरा जी। अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपसे झुमकी अली का वो जो सदाबहार और जो कालजयी आपका गीत बन गया है, उस गीत को जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक सुपा भरी धाना चिला भाना दरम्याने, सुपा भरी धाना मेरी भाना दरम्याने, किनी होनी माया दारा भाना दरम्याने, किनी होनी बाना मेरी भाना दरम्याने, किनी होनी बाना मेरी भाना दरम्याने, सुपा भरी धाना चिला शेरू मरतोल्या, सुपा भरी धाना म्यारा शेरू मरतोल्या, ये मली जो हर चिला शेरू मरतोल्या, तू बतोनी ज्वाना म्यारा शेरू मरतोल्या, तू बतोनी ज्वाना म्यारा शेरू मरतोल्या। बहुत सुंदर। ये थे प्रहलाद मेहरा जी, आज अपने घर बिंदु खाता हल्द्वानी उत्तराखंड से, और उन्होंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। अपनी गायकी, उसका भविष्य, उसकी दशा, उसकी दिशा, हर विषय में उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफ गोई से। तो
आपने सुना, मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह अच्छी रचनाएं बनाते रहें, अच्छा संगीत बनाते रहें, अच्छे गीत बनाते रहें और किसी स्वार्थ के बिना, किसी लालच के बिना वो अपने उत्तराखंडी लोक संस्कृति की सेवा करते रहें। धन्यवाद।